तो बच्चों आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एलिफैटिक होंगे ओपन चेन। क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट का, वो आज हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करी जा कार्बोक्सिलेट आयन की, जो हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चों, और ये कहा था इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो सकता है इस पे भी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ जोड़ें, ऐड करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है बच्चों, आपको पता ही है, ये स्टेबल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्टेबलाइज करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा बच्चों, डिस्टेबलाइज। उसका रीजन क्या है डिस्टेबलाइज करने का, भाई ये से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा ये। ठीक है बच्चों, और जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसमें से H पॉजिटिव आयन का डोनेट होना यानी रिमूव होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा बच्चों, डिस्टेबलाइज होगा। और इसके डिस्टेबलाइज होने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, एसिडिक जो इसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहो। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज कर देगा तो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफिकल्ट, क्योंकि ये जब डेफिशिएंस होता है, हमने आपको बताया था इस तरीके से, ये वाली कंडीशन होती है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए यहाँ कार्बन पे, तभी तो ये इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता चला जाएगा तो क्यों यहाँ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का इनिस ऑक्सीजन पे, तो क्यों इस हाइड्रोजन के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज को सभी नोट कर लें। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है बच्चों, अटैच होता है, तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा किसे, कार्बोक्सिलेट आयन को। ठीक है, और इंटेंसिफाई कर देगा द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे फिर क्या होगा, डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इस पे कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम इस पे ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हम अभी आपको एग्जांपल के द्वारा भी सारा क्लियर करेंगे। तो ये क्या कर रहा, ये अब देखो उल्टा काम होगा, ये इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और जब ये विड्रॉ करेगा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, तो कार्बन पे क्या होगी, डेफिशिएंसी आओगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आओगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचे शिफ्ट होंगे इस ऑक्सीजन के। ठीक है, और जब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इसका रिलीज होना काफी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जाए, एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, तो उतना ही उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चों, स्टेबलाइज करेगा, और इससे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो सभी बच्चे ध्यान दें,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करें, इंक्रीज, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बताऊंगे। सबसे पहले यानी जब एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट करते रहें। हम एक फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं और एक एसिटिक एसिड, तो दोनों पे अब हम इफेक्ट देखेंगे बच्चों। आपको पता फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH, और एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। तो अब हम दोनों पे क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे कि एसिडिक नेचर इसका फॉर्मिक एसिड का ज्यादा है या फिर एसिटिक एसिड का ज्यादा है। ये आपका फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो देखो चीज तो वही है, आप इसे इस तरीके से लिख लो या वैसे लिख लो जैसे हमने अभी उसे लिखा था। किस तरीके से, यहां देखो, तो अब सब बच्चे देखो, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने का तो जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या रहेगा, स्टेबिलाइज रहेगा बच्चों। ठीक है, तो एसिडिक, मोर एसिडिक होगा ये। लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करता है। तो जैसे जैसे इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जिससे H पॉजिटिव यहाँ का रिलीज होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, डिस्टेबिलाइज। और ये लेस एसिडिक होगा। और जैसे जैसे इस पे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते चले जाएंगे एसिडिक नेचर क्या होता चला जाएगा बच्चों, इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सभी बच्चे नोट कर लें, फिर हम आपको कुछ ग्रुप बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हमने बताया जैसे HCOOH सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसके बाद CH3COOH, ठीक है, इसके बाद CH3CH2COOH। तो जैसे जैसे हमने कहा एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे इसका एसिडिक नेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा बच्चों। इस चीज का आप ध्यान रखना। CH3 to CH3COOH। तो ये देख लें सभी बच्चे, क्योंकि इसमें कोई भी जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका एसिडिक नेचर इससे कम हुआ, इसमें इथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे प्रोपिनोइक एसिड एथेनोइक एसिड से क्या है, कम एसिडिक होगा। और उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड या फिर आइसोब्यूट्रिक एसिड भी आप उसे कह सकें। और ये क्या होगा, प्रोपिनोइक एसिड, और सेकंड वाला क्या है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड, और थर्ड वन क्या है, सबसे आखिर वाला क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपिनोइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपिनोइक एसिड। किस तरीके से, कुछ बच्चों को अगर ना समझ में आया हो लिखा होया, मैं आपको बता रहा किस तरीके से लिखा जाएगा ये।
तो देखो 1 2 3, 3 तो मेन चेन के अंदर हो गए, तो हो गया कि नहीं 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें तो देखो आप अगर देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक, इस कार्बन के साथ जो अटैच हैं ये, इसे आप इसी तरीके से लिख लो। तो कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इसकी? बहुत ज्यादा, क्योंकि टर्सरी कार्बन के साथ जुड़ रहा, तो ये तो इसकी बहुत क्या बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो इस वजह से सबसे कम एसिडिक होता है ये, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर होगी ये बातें, कि जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे जो एक कार्बन एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है बच्चों, उस पर जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। अब हम ले रहे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट्स भी ले सकें हम। इसमें आपको लेंगे हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिक नेचर पे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो सबसे पहले हम आपको हैलोजन लेके ही क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे भाई CH3 COOH है और एक तरफ Cl CH2 COOH है, कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो आप तुरंत बताएंगे कि किसकी होगी इसमें, क्योंकि इसमें एक जो क्लोरीन है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है सारे के सारे, ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, लेकिन इसमें क्लोरीन भी अटैच है, तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन क्या होगा, डेफिशिएंसी आएगी इस पे, ठीक है, और जितनी इस पे डेफिशिएंसी आएगी उतना इसके रिलीज होने के चांस इंक्रीज होते हैं। तो सभी बच्चों की समझ में आया। अगर हम अटैच करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे हैलोजन एटम क्लोरीन, तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें हैलोजन एटम में ही, हैलोजन कितने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर एग्जाम में आपको 4 कंपाउंड दिए जाए, 4 कंपाउंड, एक के साथ तो अटैच हो फ्लोरीन, ठीक है, एक के साथ क्या अटैच हो, फ्लोरीन, यानी इस तरीके से हो CH2 COOH, नेक्स्ट हो क्लोरीन CH2 COOH, नेक्स्ट हो ब्रोमीन CH2 COOH, और नेक्स्ट हो आयोडीन CH2 COOH। और पूछने लगे कि इसमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है, या एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, तो जहां पे फ्लोरीन अटैच होगा सबसे ज्यादा उसकी होगी। रीजन क्या है, इसमें जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज होता है, ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसका होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉ करेगा। और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर मैं आपको बता दूं ये होगा, यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर सबसे ज्यादा है और आयोडीन का सबसे कम। सभी बच्चे नोट करते चले जाएं इसे, ऐसे बहुत सारे हम आपको बताएंगे। अब ये तो था हैलोजन एटम्स में, लेकिन अगर हैलोजन एटम्स के नंबर भी कम ज्यादा दे दिए गए हों, एग्जाम में बहुत बार दे दें, किस तरीके से, सभी बच्चे यहां देख लें। अगर वो आपको देता है इस तरीके से, जैसे CCl3 COOH Cl2 CH COOH Cl
CH2COOH। और इफेक्ट पूछता है कि सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक नेचर। भाई 3 क्लोरीन जुड़ रहे एक के साथ, 2 जुड़ रहे एक के साथ, 1 जुड़ रहा, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। भाई देखो इस पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कितने ग्रुप जुड़ रहे, 3 जुड़ रहे, इस पर 2 जुड़ रहे, इस पर 1, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये करेंगे तो आसानी से हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन रिलीज इसी से होगा। अगर इस कार्बन पर कितने क्लोरीन अटैच हैं जो अपनी और इलेक्ट्रॉन खींच रहे, -I फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहे जो, वो 3 है, ठीक है। तो ये देखो कितना आसानी रहेगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम वो होगा जिसपे सिर्फ एक हेलोजन एटम है, चाहे यहाँ फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ठीक है, एक जैसे लेने हैं, अलग अलग का हमने आपको इफेक्ट बताया ही है, ठीक है। अगर हेलोजन एटम के नंबर इंक्रीज हो रहे तो सबसे ज्यादा हेलोजन एटम जिस पर होंगे उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब आखिर में सबसे बड़ी बात है पोजीशन को लेकर, कि अगर पोजीशन आपको दे दी जा अल्फा बीटा गामा, कौन सी पोजीशन पे हेलोजन एटम अटैच है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले जा, किस तरीके से आप यहां देख लो, CH2 क्लोरीन ही ले लिया हमने, CH2COOH, अल्फा बीटा और गामा, CH3CHCl, ऊपर की ओर ही ले लो बच्चे, ऐसे ही हों कभी, CH2COOH। और थर्ड वन है बच्चों CH, इस पे क्या अल्फा बीटा और ये गामा, CH3CH2CHCl COOH, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा। तो आप ये देख रहे कि जिस पे हेलोजन एटम सबसे ज्यादा नजदीक होगा इस कार्बन के, कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन मौजूद है उसके नजदीक होगा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कि उसी का ही होगा। तो यहां सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर है वो किसका है बच्चों, अल्फा के लिए है। किसके लिए है बच्चों, अल्फा के लिए। तो ये सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो उसी का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को लेकर, sp sp2 sp3 इस तरीके से अगर उस पर ग्रुप अटैच कर दिए जा और उसमें से आपको ऑर्डर पूछ लिया जा कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप किस तरीके से करोगे, यहां देख लो। ए ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है बच्चों। तो हमने इसी कार्बन एटम से यहां पे ये अटैच कर दिया। आप देख रहे हैं यहां ये कैसा है, sp sp2 sp3। तो हमने आपको पहले कई बार वीडियो में बताया कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस चीज को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट है C6H5COOH, ये दे दिया। ये sp2 आपको पता ही है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसी वजह से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से भी CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, यहां पे भी कैसा है बच्चों, sp2 डबल बॉन्ड होने की वजह से। और नेक्स्ट है CH3COOH sp3। तो मैं आपको बताऊं इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा वो इस कंपाउंड का होगा। रीजन हम अभी आपको बता रहे, हम आपको बताते आए कि जो sp है इसमें s का जो कैरेक्टर होता है या वो 50% होता है, या जो रोल होता है वो 50% है, और p ऑर्बिटल का भी 50% है। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है भाई, इसका साइज छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली विड्रॉ कर लेगा। तो ये रीजन है
इसमें जो एस कैरेक्टर होता है वो 35% होता है, या 33% के आसपास ले लो आप, ठीक है। ये भी सेम है, एक ही है sp2। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें और इसमें इसका ज्यादा क्यों है? इसका इस वजह से ज्यादा है, जो बेंजीन रिंग होती है, फिनाइल ग्रुप होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से वरीयता यहां से दी गई, प्रेफरेंस से दिया गया, ठीक है। और ये sp3 सबसे कम होगा। तो सभी बच्चे नोट कर लें, sp3 में 25% होता है इसका परसेंटेज s की। तो सभी बच्चे नोट कर ले। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा, बहुत सारे पॉइंट बता दिए बच्चों में आपको, अगर एग्जाम में आपसे फॉर्मिक एसिड दे दिया HCOOH, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और एसिटिक एसिड CH3COOH, और आपसे पूछ लिया जा कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा इसका है। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं, विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं, तो सबसे ज्यादा इसका, इसमें आसानी से इस पे कार्बन पे डिपेंड करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन जो हमने बताया मौजूदा स्वरूप में कि स्टेबिलाईज होता है, तो स्टेबिलाईज होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। दूसरा, इसमें जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, ठीक है, विड्रॉ करने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे थोड़ा कम है, लेकिन इससे ज्यादा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, डोनेट। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। तो आप इसका, अब जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे।